अपना असली रूप प्रकट किया और हाथ से कंस के हाथ से छूट के गई और आकाशवाणी करके गई, ऐ कंस मुझे क्या मारे, तुझे मारने वाला तो गोकुल में बधावे हो रहे, आनंद बधावे हो रहे। कौन थी वो? योग माया। वो जगत जननी माँ जगदम्बा थी। तू तो काली है कल्याणी जा देखो योग माया। तू तो काली ने कल्याणी जा देखो योग माया। तू तो काली ने कल्याणी जा देखो योग माया। तू तो काली ने कल्याणी जा देखो योग माया। जा देखो योग माया रे, जा देखो योग माया। ओ जा देखो योग माया रे, जा देखो योग माया। तू तो काली ने कल्याणी योग माया। तू तो काली ने कल्याणी जा देखो योग माया। जय हो। जय हो, जय हो। तू तो तेरा युग में जानी रे माँ। तू तो तेरा योग में जानी रे माँ। तू तो तेरा युग में जानी रे माँ। तू तो तेरा योग में जानी रे माँ। तू तो शंकर घर पटरानी 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 रे माँ। असुर संहारी रे माँ। जाने को योग माया। तू तो काली ने कल्याणी रे माँ। जाने को योग माया। जय हो, जय हो। स्वयं जगदम्बा थी, काली कल्याणी काली
काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो स्वयं जगदम्बा योग माया हाथ से छूट के गई और के गई, मुझे क्या मारे, तुझे मारने वाला गोकुल में बधावे हो रहे, मिठाई बट रही, आनंद हो रहा है। कंस उथल पुथल होने लगा। इधर कंस ने सब मंत्रियों को बुलाया, क्या किया जाए, मेरे दुश्मन को, मेरे काल को निपटाना है। इसने अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, तृणावत जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, अवतार हुआ और इसने अपना काम शुरू कर दिया था। अकासुर को पहुंचाया भगवान ने, पलने में किसी को पता भी नहीं चला, समाप्त कर दिया। बकासुर गया, उसको भी समाप्त कर दिया। धैनकासुर गया, उसको भी भगवान ने निपटा दिया। पूतना को पहुंचाया। कंस ने कहा मेरे दुश्मन को निपटाना है। पूतना ने कहा अपन सभी योग माया जानती हूँ, मैं राक्षसनी थी पूतना, कह दिया मैं सब जानती हूँ, मैं अभी जाके निपटा दूंगी। बोले काहे से? बोले स्तन में जहर लगा के जाऊंगी और स्तन में दूध पिला के उसको जहर लगा के जाऊंगी, दूध पिला के मैं डालूंगी। कंस के दिमाग में बैठ गई बहुत अच्छी योजना है। पूतना अपने स्तन में जहर लगा के गई और पड़ोसन गोपी बन के गई और आवाज लगाया, यशोदा, ए यशोदा, मैंने सुना लल्ला को जन्म दिया, पता भी नहीं चला, तेरे लल्ला के दर्शन तो करा दे। यशोदा ने देर नहीं करी, कन्हैया को पूतना की गोद में नकली रूप बदल के गई थी राक्षसनी, पर गोपी बन के गई। यशोदा ने देर नहीं करी, दे दिया। और यशोदा अंदर जल लेने गई। इतने में इस पूतना राक्षसनी ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, अभी काम निपटा लो। इसने अपने तन में जहर लगा के गई, दूध पिलाने लगी। भगवान ने की, राक्षसनी ने मारे दूध पिलाए। सहज में मंदिर की डेली पे नहीं बैठे हो, सहज में कथा में आके नहीं बैठे हो, थोड़ा चिंतन करना, विचार करना। सहज में मंदिर में कथा में पंडाल में बैठ करके अमृत नहीं पी सकते। आप जो बैठे हैं आपका कोई पुण्य लेके आया है, तब जाके आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। गुरुजी हम नहीं माना, हम तो जही आता थे पानी पड़ी को, इसलिए आज नहीं गया ने, इसलिए बैठी करने तो हम यहाँ रुकने खा गए। अच्छी बात करो तो समझो, सोचो, विचारो। कथा को केवल मनोरंजन ना समझे, इधर से सुन के इधर ना निकाले। कथा का सार कह रहा है, भगवान को जब राक्षसनी दूध पिलाने गई तो भगवान ने कहा, सहज में जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। कई वर्ष निकल गए, ऊदी चढ़ गई, उनको राम भगवान कृष्ण नहीं मिले और ये राक्षसनी की गोद में क्या पुण्य किया था। भगवान ने कहा मंत्रियों, उनके भी पार्षद है, भगवान के भी पार्षदों से कहा, देखो रे ये राक्षसनी की गोद में आयो कैसे हूँ, देखो तो कहीं थोड़ा बहुत को रजिस्टर हेडो तो। जो भाई खाता रजिस्टर निकाला, देखो तो 7 जन्म तक की लिस्ट निकाल के जो देखी तो अगले जन्म में, पूर्व जन्म में यही राक्षसनी पूतना राजा बलि की बहन रत्नमाला अपने आंगन में खड़ी थी। जिस समय भगवान वामन भगवान हाथ में छतरी, डंडा, कमंडल, वो छोटा सा रूप, वो चंद्र जैसा रूप, चांद जैसा मुखड़ा बालक बन के वामन भगवान छोटे से भगवान राजा बलि की द्वार पे गए थे। उस समय यही रत्नमाला, राजा बलि की बहन रत्नमाला ने इनका रूप देख करके
बिहल हो गई और भाव बनाया, कितना अच्छा चांद जैसा मुखड़ा है, अगर ये बालक मेरा दूध पी ले तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और जैसे ही इसने भाव बनाया, भगवान तो भाव के भूखे समझ गए, तेरा भाव है दूध पिलाने का, मैं इस जन्म में तो नहीं पीऊंगा, पर अगले जन्म में तू पूतना बन के आना और मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तेरा भाव अवश्य पूरा। सहज में भगवान को गोद में नहीं ले सकते, सहज में मंदिर की डेली पे, सहज में तीरथ भरत पुण्य भागवत सत्संग सत्कर्म सेवा सहज में नहीं कर सकते मेरे भाई। ये तो तुम्हारा प्रारब्ध पुण्य लेके आया है, तब जाके आप कथा अमृत पी रहे हैं। आज पूतना राक्षसनी का पुरबला पुण्य था तो भगवान गोद में लेके बैठी है और दूध पिलाने लगी, और दूध पिलाते 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 भगवान ने पुरबले पुण्य के कारण इस राक्षसनी के प्राण भी पी गए, और जो गति महात्मा संत को ना मिली वो गति इस राक्षसनी को मिल गई। भगवान ने अपने धाम, इस आत्मा को परमात्मा ने अपने धाम में पहुंचा दिया। पूतना मर गई। पूतना कौन है? अध्यात्म तरफ आ जाइए, अब कथा को छोड़ दीजिए। पूतना है, पूतना का एक नाम संतों ने दिया है तृष्णा। कौन है पूतना? राक्षसनी तृष्णा है। ये तृष्णा कभी समाप्त होने वाली, इसको अगर समाप्त करेगा तो नारायण करेगा, इसको समाप्त करेगा तो वो सांवलिया सेठ द्वारकाधीश करेगा। किसी की ताकत नहीं है। तृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में। जब तक कृष्णा आकर नहीं बैठेगा तब तक तुम्हारी तृष्णा समाप्त होने वाली। कृष्णा ही तृष्णा को, नहीं तो ये तो मरते दम तक छोड़ने वाली नहीं है। एक बंगला बना लिया, एक और बना लूं, 2 बीघा खरीद ली, 2 और खरीद लूं, 2 बेटे पन्ना दिए नात्या के, और नात्या पन्ने लिया तो अब पोतिया के और खिले लूं। ये तृष्णा है, कभी जाने वाली नहीं है। ये भगवान तरफ आने नहीं देगा, आपको ब्रेक लगाएगा, इस माया में उलझाएगा। इसलिए कथा का सार अपने जीवन में उतार, तब जाके शांति मिलेगी। केवल उछल कूद में रह गए। तृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में। यतन करूं मैं 1000, कैसे लगेगी नैया। भवसागर का मामला है, भवसागर का तीरना, किस्बित पार उतरना। नाव बनी केवट नहीं। कल आपसे कहा था गुरु क्या है, सदगुरु है क्या, भागवत क्या है? केवल मनोरंजन। ये वो है सदगुरु, ये वो है ज्ञान, वो है भागवत जो आपको भवसागर से, पापियों को पाप से, कितने निठुर पापी से पापी आत्मा होगा उसको भी ये तारने वाली है। पर आज भी भाव से, प्रेम से, लगन से, नियम से, संयम से पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, इसलिए सत्संग और कथा की जरूरत। ऐसे समझ में नहीं आए आप तो और उदाहरण से समझो। अच्छा, बंदूक की गोली, 12 बोर बंदूक की गोली कितनी दूर का आदमी को मार दे? है गणित 100 फीट, 150 फीट नहीं। सेक्रेटरी साहब कितने, 100 फीट, 200,
मंत्री जी गिरा के 200 फीट डाला के निपटे थे। चलो ठीक है, अच्छा हुआ गोली 200 फीट दूर आड़ा के निपटे दे, हम तुम्हारे दावा गोली अभी लई के दूं हुआ गोली लो आने बिना बंदूक से कहीं का यूं गोली हुआ मारो। कितनी दूर को निपटेगा? वह गोली गोली वही है, गोली में अंतर नहीं है, गोली वही है, पर वो गोली आपको हम दे वो ऐसे मारो तो 20 फीट डाला के भी टीचो होगा, बस मरेगा अरेगा नहीं हो, टीचो होगा। आने वही गोली अगर बंदूक में रख के दी, गोली वही है, गोली में अंतर कहीं भी नहीं है, वाकई वही गोली है, पर उसको बंदूक में रख के दी तो 200 फीट दूर वाला भी छार छार हो जाएगा। बस ऐसे ही जो मनमुखी है, वो मनमुखी आला जो भगत है, वह गोली बिना बंदूक आली है 10 फीट दूर आला के टीचो ही होएगा। भले टीका लगाता रहो ने, पेड़ा फेरता रहो ने, जिंदगी भर लोग के लूटता रहो ने, उल्लू बनाता रहो, पर वो टीचो ही करोगा। तुम सोचो कि पाप समाप्त कर दे, पाप समाप्त करने के लिए तो कोई सदगुरु के मुंह से वो गोली निकले तो समझ लेना कि 12 बोर बंदूक की गोली है, तुम्हारे पाप को छार छार कर देगा। इसलिए सतगुरु की जरूरत। यूं ही थोड़ी कोई खिलावट नौटंकी ड्रामा बना दिया कि गुरु सतगुरु और शिष्य और गुरु का क्या संबंध है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध है, ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध है। मात पिता और गुरु की वाणी बिनई विचार करें शुभ जानी। इसमें विचार करने की गुंजाइश ही नहीं है कहीं से कहीं तक। इसलिए संतों ने कहा है, सतगुरु जी ने कर लो बकी मुकदमो बड़ो मारी है। यार गुरु जी ने कर लो बकी मुकदमो बड़ो मारी है। यानी गुरु जी ने कर लो बकी मुकदमो बड़ो मारी है। हो ज्ञान गुरु जी ने कर लो बकी मुकदमो बड़ो मारी है। जय हो।
चौरासी का चक्कर का ठोकर खाते 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 धक्का खाते खाते कभी गोबर का कीड़ा बना, कंडे थेपने वाली ने निपटा दिया दो दंजिया। फिर भगवान के यहाँ गया, कोई हुआ भगवान का अरक कुंड नरक कुंड कहीं भी नहीं है, निकालो दिमाग से। कोई नरक कुंड है न कहीं अच्छा कुंड है न कहीं बुरा कुंड, ईच कुंड है। कहाँ का कुंड? इसी कुंड में पहुंचाएगा। कुकर्म करके गया है तो कभी तू गोबर का कीड़ा बना देगा, कंडे थापने वाली 2 दिन बाद निपटा देगी, फिर जाएगा, फिर आकर के सोयाबीन की इल्ली बना के पहुंचा देगा। कहां धरी वहां इतनी जगह तुम्हारे कुंड रखे वहां, फिर पहुंचाया जाए इल्ली। वो किसान गया पंप लेके, 3-4 एक दिन की हुई थी पसुड़ी जल्लक, तो फिर गया, फिर उधर से कहीं भगवान देख जो को कितो कहीं बाकी है, अभी तो और भोगना लिखे। अरे कम करो भिष्टिया को कीड़ो। फिर 2 दिन की उम्र करके फिर गया, फिर देख देख के देखा कि अब थोड़ो पाप कम होयो, अब एक काम करो। फिर से ना कसो कहीं थारो मन कहीं है, नी भगवान अबे तो मारो बाप उल्टा सुल्टा नहीं गड़े, कद्दी उल्टो बागुर नहीं कूदूमा, कद्दी उल्टा सुल्टा नहीं गड़ूमा, कहीं का की भैंस भी नहीं छोड़ूमा, ईमान से कहीं का को पैसो नहीं खम्मा, तुमको जे की शोगन खैजो मारे एक बार तो मौको दो पचो, तुमको जे की गंगा माता उठैलू ने यो कल्लू ने वो सब तैयार, बिल्कुल ही ढंग से इनंग मुंडो नहीं करूंगा, हमेशा ही तुम्हारा बनी सीताराम सीताराम सीताराम। काहे को सीताराम के यार दादा जितना गया एक ने भी ईमानदारी को गंज के देख लियो मैंने अंदाज, मत उलझा। नहीं भगवान एक बार मारे मौको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। भगवान ने की जाए एक बार और कहीं मारो दिल देखे यार, अब फिर थारे अच्छा पटेल का घर है दीदू, अच्छा बड़ा घर है, जन्म दे के पहुंचा रहा हूं, जा करे तो कर लेना सदुपयोग, और नहीं हो सदुपयोग दुरुपयोग करके आए तो पछुआ को सो ठुकाएगा। नहीं भगवान अबे तो एक भी उल्टा नहीं करूंगा। क्या दिल देखो, बार बार मौका दिया है, फिर भी समझने वाले समझ रहे, नहीं समझने वाले बकासुर आया, धन का सुर आया, तृणावत आए, जितने महारथी थे सब भगवान के सामने गए, पर एक ने भी उनकी पहचान और क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि कुछ दिन बाद दृश्य क्या देखने में आया, सब आए, अकासुर बकासुर धैनकासुर तृणावत सबको निपटाया, पूतना को समाप्त किया। और आज सुबह सुबह भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते कैलाश पर्वत पे किनके भजन करते हैं भोलेनाथ? 24 घंटा सीताराम सीताराम सीताराम। भोलेनाथ राम जी के भजन में मग्न हो रहे हैं, और सुबह ध्यान मग्न होकर के देखा कि मेरे ब्रह्म, मेरे नारायण, मेरे परमात्मा पधार चुके हैं, और ब्रह्म का आगमन हो गया है, दर्शन के लिए जाना चाहिए। आज सुबह 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 आज सुबह सुबह स्वयं कैलाशपति भोलेनाथ ने कमंडल मृगछाला लेकर चल दिए। कहाँ? श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। अली गली में अलग जगाया, जाई खड़े दरवाजे में। अली गली में अलग जगाया,
यशोदा के द्वार पे अली गली में अलग जगाया जाई खड़े, दरवाजे पे पहुंच गए और अलग जगह दी, अलग निरंजन, अलग निरंजन। कहने वाले कहते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, चिल्लाने वाले कहीं का कुत्ता भी भूखे ने, कहीं कुण भूखे ने। भोलेनाथ असली रूप में आया नहीं, नकली बनी के नहीं आया। इनके साथ बहुत आफत आई पसुड़ा के दर्शन करना में। जीनी पूतना राक्षसनी के इतनी बसी भी दिक्कत नहीं आई ने, भगवान गोद में आईगा। आने नकली बन के आई तो राक्षसनी थी, नकली गोपी बन के आई तो इसको दिक्कत नहीं आई। आने भोलेनाथ असली रूप में आ गए। वो नाग देवता लप लप करे ने, बभूति अलग ने, गोईरा अलग ने, बिच्छू अलग ने, बागंबर अलग ने, कमंडल हाथ में अलग ने, त्रिशूल ने, डमरू ने। देखा वह सब लोग, कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई डर रहे हैं। चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। लोग और वो बाबा कह रहे हैं, यशोदा के द्वार पे पहुंच गया, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जा पहुंचा, यशोदा ने सुना है कोई बाबा आया है यहाँ तो। जब से कन्हैया आया, जब से बाबा की तो कमी नहीं है। रोज कोई बामन आए, बाबा आए, बहट आए, कोई कुण आए, सब मांगने वाले, बधाई लेने वाले आ रहे हैं। पर आज एक विचित्र बाबा आया है, जिसके गले में नाग देवता लप लप कर रहे हैं, कान में बिच्छू, हाथ में गोईरा। आया बाबा, यशोदा ने देखा, ओ बाप जी भागी। उधर से यशोदा ने एक गोपी को बुलाया, ले वो कोई बाबा आया है, बाहर आंगना में खड़ा है, आंगन में। ले ये थाली में हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, चांदी, सोना जो चाहिए उसको दे देना। ले गई यशोदा भी साथ में, ले बाबा हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ले बाबा धरी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती, ले बाबा धरी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती, ले बाबा धरी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती, ले बाबा धरी झोली में। ले हीरा पन्ना माणिक मोती जो चाहिए ले ले। बाबा ने मना कर दिया, माई ये नहीं चाहिए। बोले फिर ये तो कचरा है, कचरा ले जा इसको, ये तो सब मेरी झोली में पड़ा है, ये कचरा तो। हीरा पन्ना माणिक मोती, धरियारी माई मारी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती, हरियारी माई मारी झोली में। हीरा पन्ना माणिक मोती, धरियारी माई मारी झोली में। हीरा पन्ना माणक मोती, हरियारी माई मारी झोली में। अपने लाल का दर्श करा दे, बाबा आया दर्शन को। अपने लाल का दर्श करा दे, बाबा आया दर्शन को। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए रे सदा शिव गोकुल में। लेना है क्या बाबा? हीरा पन्ना माणिक मोती जो चाहिए ले ले। बाबा ने की, माई मैं इसका गिराक नहीं हूं, मैं तो अपने लाल का दर्शन, लल्ला का दर्शन श्याम का करा दे। जोगी आया दर पे, एक ही इच्छा लेके आया है, अपने लल्ला का दर्शन
करा दे माई, बस एक इच्छा है। यशोदा ने कहा बाबा कान खोल के सुन ले, तेरा रूप तो देख, मुझे डर लग रहा है। नाग देवता लप लप कर रहे हैं, बिच्छू गोयरे और ये बभूति, मैं दर्शन कराने वाली नहीं हूं। इस कान सुन, इस कान लेना है तो ले ले। बाबा ने भी कह दिया माई तू भी कान खोल के सुन ले, मैं भी कोई एरिया गेरिया नत्थु गेरिया बाबा नहीं हूं। तू भी यूं ही समझती हो कि इतना दिन से ये बाबा आ रहे हैं, इनमें से कहीं का एरा गेरा, मैं एरा गेरा बाबा नहीं हूं। सुन ले कान खोल के, जब तक दर्शन नहीं होगा ये बिछई में रख चाला और गाड़ दिया चिमटा, बैठ गए, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए, आसन लगा ली। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक ये आसन खुलने वाली। अब करो विचार, जितना भगत जी है तुम, कितनी ताकत चाहे दर्शन करना में, कितो दम होनो। यूं ही थोड़ी बस गुरु नाम ले आया ने, थोड़ा दन जल चढ़ाई लियो ने, टीका टबला लगाई लिया ने, बस हुई का दर्शन। ये पसुड़ान के ही तो थोड़ा दिन कहीं गुरु नाम मिलेगा ने, थोड़ा दिन ही होया इतना में इनके के ही के, तो अभी थोड़ा दिन पहला आसाराम जी भी शरीर में आने लगा था, कहीं का के हुई शरीर में आए, कहीं का कर करे। क्यों लोगों ने होगा टुल्लू बना रहे हैं, तुम भी डूब जाओगे और उनको भी डुबा दोगे। ये कथा कह रही, मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये 3 लोग के नाथ को पसीना आ गया दर्शन करने में। सहज में दर्शन हो, पर ही थोड़ा दिन कहीं ध्यान पूजन करे। इतना में हमारे से भी के गुरुजी मारे यहाँ से भपका ईटे ने उजाड़ो उजाड़ो दिखाई ने। अरे दादा क्यों क्यों डूबे रहे, खुद भी डूब जाएगा ने, फोकट नहीं रहा, क्यों क्यों डूबने का सिरे जाम कर रहा है, अरे भपका ईटने लगा। आडंबर रहित धर्म, धर्म में आडंबर नहीं होना। आडंबर रहित धर्म, कामना रहित पूजन और वासना रहित भजन। ये आडंबर करने वाले निपट गए, कई डूब गए, बेमौत मारे जाओगे। आडंबरों से